हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास नेक्स्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं रनिंग द बिल्ड, जिसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं npm start। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मतलब चैप्टर नंबर 21 के अंदर हमने अपने नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन की बिल्ड बनाना सीखा था। मतलब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह हम अपनी एप्लीकेशन की बिल्ड बनाते हैं ताकि वो प्रोडक्शन रेडी हो जाए, और उसके बाद ताकि हम उसे क्या कर सकें, इंटरनेट के ऊपर होस्ट कर सकें, लाइव कर सकें। तो भाई देखो, बिल्ड तो हमने बना ली थी, ठीक है, लेकिन उस बिल्ड को रन कैसे करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि बिल्ड ही हमारी वो एक्चुअल एप्लीकेशन होती है जो कि प्रोडक्शन रेडी होती है। तो उसको रन करने के लिए हम यहाँ पे एक कमांड यूज करते हैं, और रन करने के बाद कुछ सिनेरियोज होते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसके अंदर मैंने आपको बिल्ड बनाना सिखाया था और भी उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी वो मैंने आपको बताई थी, तो पहले वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 22 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, रनिंग द बिल्ड मतलब जो एप्लीकेशन हमने बिल्ड कर ली थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसको आज हम रन करेंगे अपने सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ भाई। यहाँ पे देखो, ये हमारी एप्लीकेशन है जिसका हमने नाम क्या रखा था, न्यू नेक्स्ट ऐप। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो लास्ट क्लास में जब हमने अपने इस न्यू नेक्स्ट ऐप की बिल्ड बनाई थी, ठीक है, तो रिजल्ट में हमें क्या मिला था, यहाँ पे देखो, रिजल्ट में हमें यहाँ पे एक आउटपुट में हमारा नेक्स्ट फोल्डर मिला था, और इसी को मैं कह रहा हूं अपनी प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन। मतलब जब मैंने बिल्ड बनाई थी तो हमारा वो जो पूरी एप्लीकेशन थी वो इस डॉट नेक्स्ट फोल्डर के अंदर क्या हो गई थी, समराइज हो गई थी, कंप्रेस हो गई थी। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब हम बिल्ड बनाते हैं तो वो एक ऑप्टिमाइज वर्जन होता है, तो जो वो ऑप्टिमाइज वर्जन होता है वो आ जाता है हमारे पास इस डॉट नेक्स्ट के फोल्डर के अंदर। तो भाई देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी इसी एप्लीकेशन को, मतलब जो बिल्ड हो चुकी है जो कि डॉट नेक्स्ट के अंदर है, इसको यहां से किस तरह से सर्व करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है, उसके लिए मैंने आपको कमांड क्या बताई, यहाँ पे देखो, ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाउ टू बिल्ड एंड रन, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था एक कमांड थी हमारे पास npm रन बिल्ड, जो कि किस लिए यूज में आती है, यहाँ पे देखो, बिल्ड द प्रोडक्शन रेडी हाईली ऑप्टिमाइज बिल्ड। मतलब अगर आपने अपनी एप्लीकेशन की बिल्ड बनानी है, मतलब उसे प्रोडक्शन रेडी के ऊपर लेके जाना है, जो कि एक हाईली ऑप्टिमाइज वर्जन होता है आपकी एप्लीकेशन का, उसके लिए हम यूज करते हैं npm रन बिल्ड। तो ये काम तो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, मतलब हमने अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर लिया। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास एक कमांड है npm स्टार्ट, जिसके थ्रू क्या होता है, स्टार्ट द सर्वर एंड रन द बिल्ड ऐप। इसका मतलब npm स्टार्ट को यूज करके हम क्या करते हैं, अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं और जो एप्लीकेशन हमने बिल्ड कर ली थी उसे रन करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉर्म यूज हुई है, मतलब बिल्ड, मतलब जो एप्लीकेशन हमारी बिल्ड हो चुकी है उसे रन करना है, जिसके लिए कमांड क्या होती है, npm स्टार्ट। और भाई देखो, मैंने आपको बताया था बिल्ड करने की भी जो स्क्रिप्ट है वो भी हमारे प्रोजेक्ट की package.json फाइल के अंदर होती है, और npm स्टार्ट की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो भी हमारे पास package.json फाइल के अंदर होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो, package.json फाइल यहाँ पे ओपन हुई है, और यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा नेक्स्ट बिल्ड की स्क्रिप्ट यहाँ पे शो हो रही है, और देखो ठीक इसी के नीचे आपको नेक्स्ट स्टार्ट, मतलब अपने सर्वर को स्टार्ट करने की स्क्रिप्ट शो हो रही है जब हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपनी ये जो बिल्ड ऐप है उसको रन करना है। तो उसके लिए मैंने आपको कमांड क्या बताया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कमांड टाइप करनी है npm स्टार्ट। अगर आप yarn यूज कर रहे हो तो आप कमांड यूज करोगे yarn स्पेस स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ। मतलब डिफरेंस कुछ इतना खास नहीं है, ये उसी तरह से आपको नजर आएगा जिस तरह से आप डेवलपमेंट मोड के अंदर अपनी एप्लीकेशन को रन करते थे ना, उसी तरह हमारे पास प्रोडक्शन मोड के अंदर भी हमारे पास एप्लीकेशन रन होगी। बट डिफरेंस ये है कि पहले जो हम डेवलपमेंट मोड के अंदर स्टार्ट करते थे वो इन फाइल्स और फोल्डर से स्टार्ट होता था, लेकिन अब जो हमने एप्लीकेशन अपनी बिल्ड कर ली है वो डॉट नेक्स्ट फोल्डर से हमारे पास यहाँ पे रन होगी। तो यहाँ पे देखो, हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और देखो यहाँ पे बता रहा है स्टार्टेड सर्वर एट, ये आपको पोर्ट बता रहा है, और यहाँ पे देखो जो भी यूआरएल आप टाइप करोगे वो भी आपको बता रहा है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने क्रोम पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट कोलन 3000, ठीक है, और यहाँ पे देखो राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट पे चलते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना नेटवर्क टैब इसके अंदर ओपन करना है, जो कि आपको यहाँ पे देखो एलिमेंट्स कंसोल सोर्सेज, इसके साथ आपको नेटवर्क टैब नजर आता है, इसको मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, क्योंकि अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने अपनी बिल्ट एप्लीकेशन रन की है, ठीक है, ये किस तरह से हमारे पास काम करती है। इसका मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन रन करता हूं तो कौन कौन सी रिसोर्सेज डाउनलोड होती हैं, किस तरह से डाउनलोड होती हैं,
तो भाई यहाँ पे देखो अभी आपको ये हमारा इंडेक्स पेज नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको इंडेक्स पेज यहाँ पे ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, देखो पेजेस के फोल्डर के अंदर चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आपको index.js नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक लिंक बनाया हुआ है और उसके ऊपर यहाँ पे देखो आपको एक इंडेक्स नजर आ रहा है, ठीक है। इसी की जब मैंने बिल्ड बनाई तो यही हमारे नेक्स्ट फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन को एक दफा यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये दिखा रहा है कि भाई कौन कौन सी रिसोर्स इसने यहाँ पे डाउनलोड की है। देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि जब भी आप रीलोड करोगे ना इस चीज को देखने के लिए नेटवर्क के अंदर, तो आपने एक काम क्या करना है, यहाँ पे देखो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है अपने रिफ्रेश के बटन के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड। इससे क्या होगा कि जो आपकी कैशे है, ठीक है, इस एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो सारी एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी, और वो एक दफ़ा इसको बिल्कुल हार्ड रीलोड कर देगा। मतलब जिस तरह से हमारी फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन होती है ना, उस तरह का इन्वायरमेंट यहाँ पे जनरेट करके देगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे अपना लोकल होस्ट कोलम 3000 रन किया ना, इसलिए मेरे पास यहाँ पे देखो वो जो इंडेक्स वाली फाइल थी index.js, और यहाँ पे देखो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, इंडेक्स नजर आ रहा है, और नीचे देखो ये अबाउट क्या है, ये एक लिंक है। तो भाई अब जरा यहाँ पे आप नोटिस करो, देखो सबसे पहले यहाँ पे लोकल होस्ट रन हो रहा है, और ये देखो यहाँ पे आपको बता रहा है स्टेटस इसका 200 है, मतलब बिल्कुल सक्सेसफुल है। और यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे देखो आपको इसका प्रीव्यू भी नजर आ रहा है कि भाई आपको क्या टेक्स्ट शो हो रहा है, और ये पेज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और रिस्पांस में आप देखो, रिस्पांस में इसने हमें क्या रिटर्न किया, यहाँ पे देखो एक HTML यहाँ पे रिटर्न किया। ये कौन सा HTML है, ये आपके पास है index.html, जो कि हमारी बिल्ड एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे प्री रेंडर हुआ है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट के फोल्डर के अंदर आ गए, और यहाँ पे आपने जाना है सर्वर के अंदर, ठीक है। सर्वर के अंदर यहाँ पे देखो आपको पेजेस नजर आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा आपका इंडेक्स का पेज, ये देखो ये आपको नजर आ रहा है index.html। मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन किया तो index.js एग्जीक्यूट हुआ, और उसने हमें यहाँ पे index.html यहाँ पे रेंडर करवा के दिया, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सही है, तो यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लोकल होस्ट के बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ और रिसोर्सेज भी इसने डाउनलोड किए हैं, जिस तरह यहाँ पे देखो आपको CSS नजर आ रहा होगा, वेब पैक, फ्रेमवर्क, मेन ऐप, ये चीज़ें वो हैं जो कि हमारे पास Next.js एप्लीकेशन के लिए, जो कि एक फ्रेमवर्क से रिलेटेड, वेब पैक से रिलेटेड जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड करके देता है। इसका मैंने आपको बताया था जब हम अपनी बिल्ड बना रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कुछ और फाइल्स हैं, ठीक है। ऐप के साथ अभी तक हमने काम नहीं किया। फिर यहाँ पे देखो एक और GS फाइल है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इंडेक्स, मतलब ये वही फाइल है जिसके अंदर हमने लिंक बनाया था, जो कि हमारी फर्स्ट फाइल है, ये जो आपको नजर आ रहा है, जिसका HTML आपको यहाँ पे व्यू हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो कुछ और जावास्क्रिप्ट हेल्पर फाइल्स हैं जो कि यहाँ पे लोड हो रही हैं। लेकिन अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे अबाउट जो पेज है हमारा, उससे रिलेटेड भी देखो जावास्क्रिप्ट का चंक है, और यहाँ पे देखो जो स्क्रिप्ट फाइल है वो यहाँ पे इसने डाउनलोड की है। भाई देखो और भी तो बहुत सारे पेजेस है ना, कॉन्टैक्ट भी है, पोस्ट से रिलेटेड भी हमने बहुत सारा काम किया था, ठीक है। और भी बहुत सारी प्री रेंडरिंग के लिए हमने फाइल्स जनरेट की थी, ठीक है। वो सारी फाइल्स तो नहीं आ रही, मतलब उनका डेटा, उनके जावास्क्रिप्ट चंक्स तो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, सिर्फ यहाँ पे अबाउट से रिलेटेड शो हो रहा है। क्यों? उसकी वजह, क्योंकि भाई देखो जब मैंने अपना ये रूट, मतलब रूट URL यहाँ पे एक्सेस किया, तो इसके अंदर अबाउट का मैंने एक लिंक बनाया हुआ है। इसका मतलब Next.js की जो बिल्ड है उसे पता है कि भाई यहाँ पे आप अबाउट के लिंक के ऊपर जब क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप अबाउट के पेज के ऊपर जाओगे। तो इसलिए उसने क्या किया कि जब आपने अपनी रूट URL को एक्सेस किया तो उसने अबाउट पेज से रिलेटेड जो भी जावास्क्रिप्ट चंक था, जो भी स्क्रिप्ट कोड था, वो सारा इसने पहले से यहाँ पे डाउनलोड करके रख लिया, ताकि जब आप अबाउट के पेज पे जाओगे तो ये वाली जो चीजें हैं, चंक्स हैं, जावास्क्रिप्ट कोड है, ये दोबारा डाउनलोड ना करना पड़े। जिसका फायदा क्या होगा, जिससे फायदा ये होगा कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो फास्ट हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी। मतलब देखो अगर मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो ये देखो मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं कहां आ गया, यहाँ पे देखो अबाउट पे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो अब आपको दिखा रहा है कि अबाउट के जो भी चंक्स थे, जो भी स्क्रिप्ट कोड था वो भी शो हो रहा है। और नीचे यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट का जो हमारे पास कोड है, मतलब कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे पास चंक्स हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड है, देखो वो भी अब हमारे पास आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे देखो अब मैंने अबाउट के अंदर कॉन्टैक्ट का भी एक लिंक बनाया हुआ है, इसलिए जब मैं अबाउट में गया तो कॉन्टैक्ट के जितने भी हमारे पास कोड थे, चंक्स थे, वो उसने डाउनलोड कर लिए, ताकि जब मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर जाऊंगा तो मुझे दोबारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट को डाउनलोड ना करना पड़े, जिससे क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन भाई देखो अगर ये कॉन्टैक्ट का लिंक यहाँ पे नहीं होता, या फिर अगर मैं बैक जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो इंडेक्स पेज में अगर अबाउट का लिंक नहीं होता,
तो ये जो अबाउट की रिसोर्सेज यहाँ पे डाउनलोड हुई है ना, ये भी डाउनलोड नहीं होती, क्योंकि अभी देखो Next.js इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भाई यहाँ पे अबाउट का लिंक है, इसका मतलब जो यूजर है वो अबाउट के पेज पे जा सकता है। इसलिए उसने क्या किया, अबाउट से रिलेटेड जितनी भी रिसोर्सेज थी वो पहले से डाउनलोड कर ली, ताकि जब आप अबाउट के ऊपर क्लिक करोगे तो दोबारा से उन रिसोर्सेज को डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। सेम इसी तरह कॉन्टैक्ट का लिंक था तो कॉन्टैक्ट की रिसोर्सेज भी उसने पहले से डाउनलोड कर ली थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो भाई देखो इसी का एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे स्लाइड से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास स्लाइड के अंदर यही पॉइंट बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिंक प्री फेचिंग, देखो क्या कह रहा है, एनी लिंक कंपोनेंट इन द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट किसे कह रहा है, ये जो आपको स्क्रीन शो रही थी ना, जिसके अंदर हमारे पास इंडेक्स का टेक्स्ट नजर आ रहा था और उसके नीचे हमारे पास अबाउट का लिंक था, यही हमारे पास क्या कहला रहा है, व्यू पोर्ट। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, एनी लिंक कंपोनेंट इन द व्यू पोर्ट इनिशियली और थ्रू स्क्रॉल। इसका मतलब जब आप अपना पेज एक्सेस करते हो और वहां पे अगर आपको कोई लिंक कंपोनेंट नजर आता है, या तो वो आपको फर्स्ट टाइम नजर आ जाए मतलब इनिशियली, या फिर आप अगर उस पेज को थोड़ा स्क्रॉल करके जाते हो और अगर तब भी आपको लिंक कंपोनेंट मिलता है, तो वो लिंक को देख के उसका जितना भी डेटा है वो प्री फेच कर लेता है, मतलब पहले से वो डाउनलोड कर लेता है, इंक्लूडिंग द कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा। मतलब लिंक अगर है अबाउट से रिलेटेड, तो अबाउट का जितना भी डेटा है, जितना भी चंक्स है, जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो पहले से प्री फेच कर लेगा, ताकि जब आप अबाउट के पेज पे जाओ तो आपको दोबारा से उन रिसोर्सेज को डाउनलोड करना ना पड़े, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कह रहा है फॉर पेजेस यूजिंग स्टैटिक जनरेशन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसे पेजेस होते हैं जिसके अंदर स्टैटिक जनरेशन हुई हुई है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने गेट स्टैटिक प्रॉप्स को यूज किया हुआ है, तो उसका डेटा भी क्या होगा, पहले से प्री फेच हो जाएगा। ये भी अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे आ जाओ। भाई यहाँ पे देखो अभी तो ये हमारा रूट यूआरएल है ना। भाई देखो आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक पेज बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था पोस्ट अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है, आपको याद होगा पोस्ट अंडरस्कोर लिस्ट। भाई देखो ये एक ऐसा पेज था जिसके अंदर हमने स्टैटिक जनरेशन की थी, और स्टैटिक जनरेशन कौन सी, विद डेटा वाली, जिसके अंदर से हमने गेट स्टैटिक प्रॉप्स वाला जो मेथड है उसको कॉल करके अपने जो एपीआई का एक्सटर्नल डेटा है वो हमने यहाँ पे फेच किया था। तो भाई देखो अगर मैं इस यूआरएल को यहाँ पे एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे आके एंटर करता हूँ, तो ये देखो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे देखो ये पोस्ट लिस्ट वाला डॉक्यूमेंट है, और नीचे देखो ये जो पोस्ट लिस्ट से रिलेटेड जो चंक्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हुए हैं। लेकिन भाई देखो अगर ये जो पोस्ट लिस्ट वाला पेज है, अगर ये हमारे पास यहाँ पे होता, मतलब ये जो हमारा रूट यूआरएल है index.js वाला पेज है, इसके अंदर अगर हमारे पास पोस्ट वाला, इसके अंदर हमारे पास अगर पोस्ट लिस्ट वाला वो पेज शो हो रहा होता, तो उसकी रिसोर्सेज किस तरह से यहाँ पे डाउनलोड होती, किस तरह से उसका रिजल्ट नजर आता, अब उसको देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा इंडेक्स वाला पेज है मैं इसके अंदर पोस्ट से रिलेटेड एक लिंक बनाऊंगा, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने पेजेस की डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे आ जाओ, देखो index.js आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो अभी आपको अबाउट का लिंक नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे मैं यहाँ पे 2 BR बना लेता हूँ, ठीक है, लाइन ब्रेक्स, ठीक है। और इसके नीचे मैं यहाँ पे ये पास कर देता हूँ अपना लिंक, और इसके अंदर मेरा जो ये वाला पेज है, कौन सा, पोस्ट अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है, मुझे इस पे जाना है, और यहाँ पे इसके एंकर के अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, पोस्ट, ठीक है। मतलब इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, इस रूट के ऊपर जाऊंगा, इस पेज के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन भाई देखो ये वाला जो लिंक है ये तो हमारी बिल्ड के अंदर अभी ऐड नहीं हुआ ना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ जो कि रन हो रही है। तो उसके लिए Ctrl+C यहाँ पे एंटर करता हूँ, और यहाँ पे देखो बता रहा है कि अगर आपको बैच जॉब टर्मिनेट करनी है तो यहाँ पे आप Y एंटर करो, ठीक है। Y एंटर कर दिया, देखो हमारी एप्लीकेशन स्टॉप हो गई। अब मुझे दोबारा इसकी बिल्ड बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो ये जो नेक्स्ट का फोल्डर है इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। देखो डिलीट हो गया, दोबारा मैं इस एप्लीकेशन की बिल्ड बनाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कमांड क्या आती है, यहाँ पे देखो npm run build, तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ और वेट करते हैं जब तक ये बिल्ड हमारे पास क्रिएट हो जाए। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है, और यहाँ पे देखो ये जो .next का फोल्डर था वो दोबारा यहाँ पे आ चुका है। तो अब देखो इसी एप्लीकेशन को यहीं से सर्व करते हैं, रन करते हैं। तो उसके लिए कमांड क्या बताई थी मैंने आपको, यहाँ पे देखो npm start, ठीक है, नजर आ रहा है npm start लिख के यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखो हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करके इसको एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड कर देता हूँ। तो ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड किया, तो यहाँ पे देखो आपको अब ये पोस्ट का लिंक भी नजर आ रहा है, जिस पे क्लिक करूंगा तो ये मैं कहाँ लेके जाएगा, पोस्ट लिस्ट वाले पेज पे जाएगा, और जहाँ पे हमारा डेटा गेट हो रहा है गेट स्टैटिक प्रॉप्स की मदद से। कहाँ से गेट हो रहा है, एपीआई से गेट हो रहा है। तो भाई अब आप जरा यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, भाई देखो चूंकि अब हमारे इस पेज के अंदर पोस्ट का लिंक है, तो आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो पोस्ट है इससे रिलेटेड इसने हमें यहाँ पे देखो पोस्ट लिस्ट जेसन फाइल जनरेट करके दी है। यहाँ पे देखो पोस्ट लिस्ट से रिलेटेड जो भी चंक्स थे उसका जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड था वो उसने यहाँ पे हमें जनरेट करके दिया। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे इसने हमें पोस्ट लिस्ट डॉट जेसन भी यहाँ पे एक फाइल जनरेट करके दी है। क्योंकि भाई देखो ये जो पोस्ट लिस्ट वाला मैंने पेज बनाया है ना, ये गेट स्टैटिक प्रॉप्स की मदद से बनाया है। मतलब उसके अंदर एपीआई का डेटा यहाँ पे फेच हुआ है, इसलिए उसने यहाँ पे पोस्ट लिस्ट जेसन फाइल यहाँ पे क्रिएट करके दी है। और भाई देखो अभी मैं पोस्ट वाले लिंक के ऊपर नहीं गया, मतलब अभी मैं पोस्ट वाले पेज पे नहीं गया, वो पहले से हमें यहाँ पे पोस्ट लिस्ट का जितना भी डेटा है वो प्री फेच करके दे रहा है। जिससे फायदा क्या है कि भाई जब मैं इस पोस्ट वाले लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा और इसके ऊपर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ पोस्ट लिस्ट डॉट एचटीएमएल वाली फाइल मिलेगी, लेकिन वो जितना भी डेटा है जो पोस्ट लिस्ट डॉट एचटीएमएल के अंदर आएगा वो सारा कहां से आएगा, वो इन फाइल से जनरेट होके आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो मैं पोस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो आपको ये पोस्ट लिस्ट वाला पेज नजर आ रहा है। लेकिन ये जो पोस्ट लिस्ट वाला पेज है यहाँ पे आपको जितना भी एचटीएमएल ये शो हो रहा है ये कैसे जनरेट हुआ है, किसकी मदद से जनरेट हुआ है, ये जो यहाँ पे आपके पास देखो एक जेसन फाइल है ना, इसकी मदद से यहाँ पे ये जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो प्री रेंडर्ड पेज है, ठीक है, मतलब ऐसा पेज जिसके अंदर गेट स्टैटिक प्रॉप्स यूज हुआ है, ठीक है, तो उसका जितना भी डेटा है वो आपके पास यहाँ पे पहले से प्री फेच हो जाता है इस तरह से। और जब आप उसके ऊपर जाते हो, उस लिंक के ऊपर, उस यूआरएल के ऊपर जाते हो, तो आपको वो जितना भी एचटीएमएल शो होता है, ठीक है, वो इन्हीं फाइल्स की मदद से जनरेट होता है। मतलब जिस तरह जेसन फाइल हो गई, स्क्रिप्ट फाइल हो गई, चंक्स हो गए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे आ जाओ, इसकी कुछ थियरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, व्हेन अ पेज विद गेट स्टैटिक प्रॉप्स इज प्री रेंडर्ड एट बिल्ड टाइम in addition to the page HTML file, Next.js generates a JSON file holding the result of get static props। मतलब देखो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब आपके पास एक ऐसा पेज प्री रेंडर होता है जिसके अंदर आपने गेट स्टैटिक प्रॉप्स को यूज किया है, तो उसके अंदर जब आपकी HTML फाइल जनरेट होती है ना, तो उसके साथ साथ Next.js क्या करता है, एक JSON फाइल भी क्रिएट करता है। और उस JSON फाइल के अंदर जो डेटा आ रहा होता है वो कहां से आ रहा होता है, गेट स्टैटिक प्रॉप्स से आ रहा होता है। और फिर यही डेटा बाद में HTML फाइल यूज करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, द JSON फाइल विल बी यूज्ड इन क्लाइंट साइड राउटिंग थ्रू नेक्स्ट लिंक और नेक्स्ट राउटर। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो JSON फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई थी ना, वो सर्वर ने डाउनलोड करके आपके क्लाइंट साइड पे रख दी। और फिर जब आप यहाँ पे नेक्स्ट लिंक या नेक्स्ट राउटर यूज करते हो और उस पेज के ऊपर जाते हो, उस HTML पेज के ऊपर जाते हो, तो उस HTML पेज का जितना भी डेटा है वो कहां से आ रहा होता है, JSON फाइल से आ रहा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, when you navigate to a page that's pre-rendered using get static props, Next.js fetches the JSON file pre-computed at build and uses it as the props to create page component client side। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई जब आप एक ऐसे पेज पे नेविगेट होते हो जो कि प्री रेंडर हो रहा है, किसकी मदद से, गेट स्टैटिक प्रॉप्स की मदद से, तो उस केस में Next.js क्या करता है, JSON फाइल फेच करता है। और JSON फाइल को यूज करके वो क्या करता है, आपका पेज कंपोनेंट क्रिएट करता है आपके क्लाइंट साइड पे। और कैसे क्रिएट करता है, प्रॉप्स की मदद से। मतलब ये काम इंटरनली चल रहा होता है, मतलब ये काम हम नहीं करते, ये काम Next.js के अंदर जो बिल्ड का सारा प्रोसेस हो रहा होता है उसके अंदर ये काम सारा हो रहा होता है। मतलब आप ये नहीं समझना कि ये काम आपको खुद से करना पड़ेगा, नहीं, आपको जस्ट इसको समझना है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, क्लाइंट साइड पेज ट्रांजिशंस विल नॉट कॉल गेट स्टैटिक प्रॉप्स एज ओनली द एक्सपोर्टेड JSON इज यूज्ड। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो जो क्लाइंट साइड नेविगेशन हो रही होती है उसके थ्रू जब भी आप नेविगेट करते हो और उस पेज के ऊपर जाते हो तो वो डेटा गेट स्टैटिक प्रॉप्स से नहीं आता, बल्कि वो जो JSON फाइल बनी हुई है उससे वो डेटा क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, लेता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।